हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ्स का 21वां पार्ट है। इसमें हम अभी तक स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। हमने ट्रिक से भी देखा था पिछली वीडियो में, और उसके अलावा जो नॉर्मल दो विधियां थी कि अभाज्य गुणनखंड और ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम नंबर्स के थ्रू, प्राइम फैक्टर बोलते हैं इसे, तो प्राइम फैक्टर के थ्रू, और दूसरी थी भाग विधि। और उसके बाद भाग विधि के अलावा हमने ट्रिक विधि और देखी थी। तो ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब हम इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए सिंपली हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, तो उसको देखते हैं और इसमें हम ट्रिक के साथ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने ट्रिक के साथ ये करने हैं, तो एग्जाम्पल हम फर्स्ट ले लेते हैं कि हमें कोई अंडर रूट दे रखा है जिसका हमें निकालना है, वो दशमलव संख्या है। मान लीजिए 17.64, ये हमारी संख्या है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसे हम पहले तो इसमें चेंज कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसको करने के। या तो तुम सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं कि इस पॉइंट को हटा देते हैं, 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद इसका हम भाग विधि से 1764 का सिंपली जो वर्गमूल निकलेगा वो ले लेते हैं। तो पहले हम जोड़े बनाएंगे पीछे से। ऐसे ही तो सीखा था हमने, जो संख्याओं था उनमें दशमलव मतलब जो संख्याएं थी उनका वर्गमूल भाग विधि से, तो ये भी एक भाग विधि से ही होगा। तो अब पहले हम 17 को किस तरीके से कर सकते हैं कि 4 से लेते हैं, तो 4 चौक 16, क्योंकि हमें इससे कम लेना होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी जिस 4 को हमने यहाँ लिया है इसी को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना है 1 बचा है यहाँ पर। अब ये 64 आ जाएगा यहाँ पे। जब ये 64 आ गया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए हम 8 और 2, अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 8 जा 16, तो ये कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 आ गया। अब ये तो पूरा हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये पूरा कट गया। अब इसके बाद इसका क्या निकला वर्गमूल 42। अब ये जो नीचे 100 था इसका कितना निकलेगा। 100 का आपको पता है 10 होता है, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2। एक तो तरीका ये है कि आप पॉइंट हटा के और नीचे 2 जीरो लगा के, जो हमने पहले नंबर सिस्टम में देखा था कि दशमलव हटा के नीचे उतने ही जीरो चढ़ जाते हैं जितने पॉइंट के बाद संख्याएं होती हैं। तो एक तरीका तो ये था। अब हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं इसी का, एक और नया तरीका कि अंडर रूट 17.64। अगर हमें पॉइंट ना निकाल के डायरेक्ट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले तो सिंपल वही तरीका जो हमने भाग विधि के लिए लिया था, तो भाग विधि में 17.64 पूरा लिख देंगे। अब इसमें क्या देखना होता है कि जो दशमलव से पहले संख्याएं होती हैं उनको तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो बाईं तरफ जाएंगे, तो बाईं तरफ जाने पे दो दो जोड़े बनाते जाते हैं। तो यहाँ तो पूरे 2 जोड़े बन गए। अगर कोई तीसरी संख्या होती तो उसे अकेला छोड़ देते, यही करते थे बाईं तरफ से। लेकिन जब हम दशमलव के इस साइड जाएंगे, दशमलव के राइट साइड में, तो राइट साइड में जाने पर हम राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे दो दो के जोड़े। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये पूरा पूरा 2 जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 4 से ही जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 5 25 होता है, तो ज़्यादा लेना नहीं है इसलिए कम लेना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम टू सेम जोड़ देते हैं, तो यानी कि दूना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर एक शेष बचा। अब क्या है, पॉइंट के बाद वाली संख्या लेनी है, तो ये जब पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। अब नेक्स्ट ये यहाँ पर कैरी आ जाएगा, ठीक, पॉइंट के बाद। और जोड़ा ही नीचे लेते हैं, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लेते। भाग में हम सिंगल डिजिट लेते हैं, लेकिन जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं या फिर एचसीएफ या एचसीएफ निकालते हैं तब भी, या जो एचसीएफ निकलता है तो उसमें भी ऐसी कुछ करते हैं, तो इस टाइप से डबल जोड़ा ही उतरेगा। इसी तरीके से घन में भी चलेंगे, जब घनमूल हम निकाल के देखेंगे तब। तो अब इसे काट के देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8। 2 से 2 पहले करके देखते हैं, तो ये हो गया 82। और यहाँ पर 2 आ गया और ये 164 पूरा कट गया। इससे डायरेक्ट 4.2 निकल आया। इसका मतलब है कि इससे हमें 10 का भाग भी नहीं करना पड़ा और 100 का निकालना भी नहीं पड़ा, एक टर्म में खत्म हो गया।
एक कम टर्म में खत्म हो गया अब ये। अब इसी तरीके से और एग्जांपल्स देख लेंगे जिससे और अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने लिया 12 पॉइंट अंडर रूट 12.25, ये हमारा एग्जांपल है। तो इसको भी भाग विधि से उसी तरीके से निकालेंगे। तो 12.25 ये लिया। अब जो पॉइंट से पहले पहले संख्या है उनको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो ये दो जोड़े बन गए। इधर राइट साइड से तो बाएं से दाएं की तरफ जाना है, तो इधर से दो जोड़े इधर बन गए। तो इसमें इधर जाते हैं और इसमें पॉइंट के बाद इधर जाते हैं। अब इसको काट के देखते हैं किससे जाएगा। ये 4 चौक 16 होता है, तो 3 त्रिक 9। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है, तो 3 त्रिक 9 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका दो गुना करने के लिए 3 दूनी 6 आ गया, और 12 में से 9 गया, 3 बचा। अब 3 बचा, अब ये इससे नहीं जाएगा क्योंकि जो भी संख्या आएगी वो 60 से ऊपर आएगी। तो 60 से ऊपर आने के बाद तो इसलिए ये पूरा जोड़ा यहाँ आएगा। जब ये यहाँ आया है तो ये जो पॉइंट था, ये दशमलव, ये यहाँ लग जाएगा। ये दशमलव लग गया। अब इसे हम काट के देखेंगे किससे। मान लीजिए यहाँ 5 है, तो 5 किस में आता है, 5 से ही आता है। तो 5 का ही मल्टीप्लाई सीधे करके देख लेते हैं। 5 25, 5 31 32, 325 पूरा पूरा आ गया 65 से। तो यहाँ पर 5 आ गया और ये हो गया 325। क्या हो गया, 325। तो ये कितना आ गया इसका आंसर, 3.5। अगर हम इसका सेकंड मेथड देखें, मेथड 2, तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे 12 25 और पॉइंट जब हटाएंगे पॉइंट, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, दो जीरो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 25 बट्टे 100। ठीक, अब 12 25 का सीधे सीधे निकाल के देख लेते हैं कितना आ सकता है। दो जोड़े दो जोड़े, क्योंकि अभी हमारा पॉइंट नहीं है इसलिए सीधे सीधे हम कर सकते हैं इसको। तो जब पॉइंट नहीं है तो कैसे करेंगे, 3 त्रिक 9, ये आ गया हमारा, 3 बचा 25। फिर इसके बाद 3 जोड़ा, 3 3 6, अब 65 से ही सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 325 पूरा पूरा कट गया। अब क्या आया, 35, 35 आया। तो क्या करते हैं इसके लिए, 35 है इसका रूट, और 100 का रूट तो आपको पता ही है 10 होता है। तो 10 से जब भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3.5। तो ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। मेथड 1 ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि जल्दी इससे निकल जाता है, और पॉइंट वाला हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है कि पॉइंट से पहले वाली संख्या के लिए हम लेफ्ट तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, और जब इधर जाएंगे तो राइट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे अगर दशमलव के राइट हैंड पे जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कुछ अच्छा सा बने। जैसे मान लीजिए 176.341। अब इसका किस तरीके से निकालेंगे ये देख लेते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप 2 अंक तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक या 3 अंक तक निकालने की कंडीशन रख दी जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसके जोड़े बनाते हैं। पहले पॉइंट के बाद 2 जोड़े, तो एक जोड़ा ये बन गया। अब ये सिंगल बचा तो इधर, इससे किधर जाते हैं, इस साइड जाएंगे। तो जब इस साइड जाएंगे तो पहले एक जोड़ा और फिर ये बचा। तो इसके बाद एक जीरो हम लगा के 2 जोड़े बना लेते हैं दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद जब कोई संख्या पूरी हो जाती है तो उसके बाद जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसलिए हम 2 जोड़े यहाँ बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका पहले हम भाग विधि से निकालेंगे। तो 176.341 था। अब इसके 2 जोड़े बनाए यहाँ पर, ये और ये आया 3 4 1, और इधर एक जीरो लगा के 2 जोड़े बन गए। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले 1 का करना है, तो 1 1 जा 1 हो गया, ये पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पे 1 का 2 गुना हो जाएगा तो 2, और यहाँ पर आया 76। ठीक, 76 आ गया पूरा पूरा। अब किससे कर सकते हैं 76 को, 23 3 69 आया। यहाँ पर अगर 24 चौक कर दें, क्योंकि जितनी संख्या लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, ज़्यादा हो गया तो इसलिए हम कम वाला ले लेते हैं, यानी 23 का। ठीक, 23 का लिया, 23 3 69 आ गया, प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अब इसमें से कितना जाए, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब पॉइंट ये लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, पॉइंट के बाद ये 34 आ जाएगा, 34 आया। अब क्या करेंगे कि 200 कुछ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे।
तो अब हम पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये रफ वर्क था। तो अब 263 का करके देखते हैं, मान लीजिए कितना आ सकता है। तो 3 त्रिक 9, 3 छक 18 की 3 छक 18 का 8 और 3 दूनी 6 7, 789। ये तो ज़्यादा हो गया, तो 262 दूनी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक, 524। तो अब यहाँ पे कितना आएगा 2, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 524, ठीक। अब इसमें हम, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं कटा इसलिए हम 2 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 264, ठीक। 264 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 4 4 0, 3 में 2 गया 1 और 210 आ गया। अब आगे हमें इसका ये पूरा जोड़ा ही यहाँ पर उतारना है। ये तो यहाँ आ गया था, अब ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। तो इसको पूरे को उतारेंगे जोड़ा, तो पूरा 10 आएगा, ठीक। 10 आने के बाद अब हम इसे किससे कर सकते हैं, 2600। मान लीजिए हम करके देखते हैं, डायरेक्ट 21 तक जाना है तो 26 पंजे 6 7, 7 तक करके देख लेते हैं कि कितना मल्टीप्लाई आता है। 7 7 49, 4 7 चौक 28, 4 32, 3 7 छक 42, 3 45, 45 4 7 दूनी 14 4 18, ये इतना आया। अब ये तो कम आया था, तो अब हम 2648 का करके देख लेते हैं कि 8 से कितना आता है। तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 38 38 3, तो 8 छक 48, 3 51, 5 8 दूनी 16 5 21, 21 184। तो ये तो इससे ज़्यादा है, तो हम कितनी बार जाएंगे, 7 बार। अब 7 बार लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर भी 7, तो ये कितना आ जाएगा 18 529। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 0, तो 0 में से 2 8 और यहाँ 9 में से 5 4 और यहाँ बचेगा 0, तो 0 10 में से 8 गए 2, ठीक। तो ये 2481 कुछ शेष बच गया, लेकिन दशमलव के 2 अंक तक हम चले गए, तो इसका वर्गमूल कितना लिख सकते हैं हम, जो पूरा इसका वर्गमूल लिख सकते हैं 176 का। 176 का हो जाएगा वर्गमूल 176.3410, इसका वर्गमूल हो जाएगा 13.27 लगभग, क्योंकि हम दशमलव के 2 स्थान तक गए हैं इसलिए। तो इस तरीके से हम किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब ये तो हो गया मैक्सिमम कितने अंक तक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि √2 का अधिकतम 3 अंक तक निकालना है मान, और ये मान हमेशा याद भी करने पड़ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो इनकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ जाती है अधिकतम 3 अंक तक, ठीक। तो √2 का मान याद रखना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली उसमें काम आ जाते हैं, जैसे हाइट वाइट के क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति में, तो हाइट के क्वेश्चंस में इनका मान काफ़ी यूज हो जाता है। तो अब 2 का निकालेंगे, तो 2 का अधिकतम 3 अंक तक जाना है हमें, तो 2 आ गया। 2 के बाद हमने पॉइंट में, क्योंकि जोड़े लेने होते हैं तो जोड़े में 0 लेंगे जोड़ा बनाने के लिए, तो 3 अंक तक जाना है, तो मान लीजिए हम केवल इतने ही ले लेते हैं अभी। तो दशमलव के बाद तो एक ही संख्या है तो एक ही रहेगा। इसके बाद इधर से जोड़े बनाने शुरू करेंगे, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक। अधिकतम 3 अंक तक जाएंगे तो एक और जोड़ा मान लीजिए हमने ले लिया, देखते हैं 3 अंक तक जाता है कि नहीं। पहले हम इसे काटेंगे 1 से, तो 1 एकम 1 आ गया, +1 करेंगे, जब +1 किया तो कितना आया 2 आ गया, यहाँ से 1 बचा। अब जोड़ा आएगा पूरा, यहाँ पर हम 24 से अगर करते हैं तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 96 आ गया, क्योंकि 25 तो 25 पंजे 125 होता है, तो 24 चौक, हम पॉइंट के बाद जा रहे हैं तो इसलिए एक पॉइंट यहाँ भी लगेगा, तो 1.4 हो गया। अब 0.4 हो गया तो 24 से करेंगे तो 24 चौक 96, कितना बचा 4, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक। अब 2 जोड़े और आएंगे, तो अब 282 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए एक बार ही हम इसे भेजेंगे
जब एक बार डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 281। ठीक, अब कितना जोड़ेंगे, क्योंकि हमने एक से गुणा किया है तो एक ही जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 282। ठीक, अब इसमें से माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस किया था, ये जोड़ा यहाँ आया था, ये वाला जोड़ा यहाँ आ गया, तो ये माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 119 आ गया। अब 119 बचा तो अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा। क्यों ये जोड़ा क्यों आया, क्योंकि जो 282 है उसके आगे कहीं ये कहीं 2820 से ऊपर संख्या आएगी, तो ये 282 अकेला नहीं है, उससे ज़्यादा है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किस किस संख्या से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब देख लेते हैं आगे, इसे पहले मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब जो ये 282 था, इसको हम 3 से करके देख लेते हैं, क्या पता 3 जो है 11,900 से ज़्यादा हो जाए। तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 69 आया। इसी तरीके से 28 24 का करते हैं 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, और 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 11,296 आया। क्या 2825 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 से। तो 55 25, 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 अठे 40 1 41 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम 4 बार ही इसे ले लेते हैं। 4 बार लेंगे तो यहाँ पे 4, और ये कितना हो गया 11,296। ठीक, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे क्या बचेगा, 10 में 6 गया 4, और 9 में से 9 0, फिर यहाँ बचा 8, 8 में से 2 6, तो ये 604 शेष बच गया। लेकिन हमें अधिकतम 3 अंक तक जाना था, तो कितना आंसर आया 1.414। इसे मिटा देते हैं, ये मल्टीप्लाई जो हमने पे कितना बचेगा, इसको हटा देते हैं, हटा दिया। अब इसका जो √2 का मान कितना आया 1.414। तो ये मान याद रखने हैं, क्योंकि ये मान हमेशा याद मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी लिख देता है कि 36√2 का मान बताइए। तो इसमें हमें 36 गुणा 1.14414 ही करना होता है। तो इस तरीके से हम मान को लिख लेते हैं, ताकि दशमलव संख्या में अगर मान पूछे रूट में देके, तो हम बता सकें उसको कि कितना मान आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं √3 के मान पे, क्योंकि √3 का मान भी मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। तो √3 का क्वेश्चन निकालते हैं। √3 का मान अधिकतम 3 अंक तक, कितने अंक तक, अधिकतम 3 अंक तक ही मोस्टली वैलिड रहता है। अधिकतम 3 अंक तक, क्योंकि ज़्यादा अंक तक निकालेंगे तो ठीक नहीं रहता, मल्टीप्लाई करते हुए सही रहता है। तो 3 अंक तक मान निकालेंगे। अब इसे भी उसी तरीके से, क्योंकि 3 है तो पॉइंट के बाद 2 0, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, 3 अंक तक ले लेंगे। तो इधर से इधर जोड़े बनेंगे तो 2 और 2, इधर के इधर इधर बैक जाते हैं। तो पहले हम किससे करेंगे, 2 दूनी तो 4 होता है, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1, एक से ही स्टार्टिंग हो रही है इसकी भी। तो इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 2, 3 में से 1 गया 2। अब ये 200 आ गया। 25 पंजे कितना होता है, 55 25, 5 दूनी 10 2 12 125, और इसी तरीके से 26 छक्के कितना हो गया, 6 चंग 36, 6 दूनी 12 3 15 156। अब 27 से करके देखते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18 189। तो ये 189 ही ले सकते हैं, क्योंकि 25 जोड़ेंगे तो ये 200 के पार पहुंच जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सिंपली 7 से करेंगे। तो ये पॉइंट हमने लिया था, तो यहाँ पॉइंट आया। अब 7 से किया तो 7 से कितना आ गया 189। ठीक, 189 आया, प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब इसमें से कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर ठीक है 11 बचा। अब 1100 आ गया, क्योंकि हमने ये वाला जोड़ा उतारा है, पहले ये उतारा था। अब 300 कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए हम 343 का करके देख लेते हैं, क्योंकि 1100 है। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 की 2 मुझे लगा 1, 3 त्रिक 9 1 10, 1029 आ गया। क्या इसमें 300 जोड़ेंगे तो 1300 नहीं पहुंच जाएगा ये, तो इससे अच्छा है कि हम 3 का ही इसमें ले लेते हैं। तो 3 का जब लेंगे तो 343 1029 आ जाएगा। अब इतना आ गया, तो इसमें कितना जोड़ेंगे
3, तो ये हो गया 346 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 9 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, तो 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 0 बचा तो 71 आ गया। अब ये वाला जोड़ा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। अब ये कितना है, 3460, 3460 से ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 9, और 2 तिया 6, ये आया 6 9 224। तो इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो वैसे ही 7300 से पहुंच जाएगा, तो 2 बार ही कर लेते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 6924, कितना आ गया। तो 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 2 गए 7, और यहाँ बचा 0, 0 में से 9 गया 1, तो ये 176 शेष बचा। लेकिन जो मान आया वो हमें 3 दशमलव मान तक निकालना था, तो मान आ गया। अब जब मान आ गया तो इसे हम पहले माइनस कर ले, इसे हटा देते हैं, तो इसका जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, रूट रूट हमारा सिंपल निकल जाएगा, इसका जो मान निकला वो निकला √3 का 1.732। कभी भी इन मानों की जरूरत पड़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे वर्गमूल और उनसे संबंधित हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। मतलब कुल मिला के वो ये कह रहा है कि जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसा कब होता है, जब हम वर्ग निकालते हैं। मतलब अगर हम स्क्वायर निकालें तो दोनों चीज़ें बराबर आती हैं, क्योंकि स्क्वायर में ही होता है। यानी कि ये वर्ग की संख्या इतने ही रो, इतने ही कॉलम और इतने ही सब कुछ बनेगा, तभी तो बन सकता है वर्ग जब होगा। तो इसके लिए हम, इसमें इसने पूछा कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है जिसकी उसे आवश्यकता हो। मतलब अगर हम उसमें मैक्सिमम कितने, ये पहले तो 1000 किसी का वर्ग है नहीं, ये तो हमें भी पता है। लेकिन जो हमें पता करना है कि जिसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है जिसकी उसे आवश्यकता हो, तो किसे, तो अब हम पहले देख लेते हैं। 1000 पौधे हैं तो उसे और पौधों की आवश्यकता होगी कुछ ना कुछ, जिससे कि वो निकाल सकता है कि हाँ भाई इतने पौधे हमें चाहिए, और जिससे कि पूरे उतने ही कॉलम और उतनी संख्या बन जाए। तो हम पहले 1000 का ही सीधे सीधे निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो 1000 का निकालने के लिए पीछे से 2 जोड़े और आगे 2 जोड़े, तो 3 त्रिक तो 9 हो गया, ठीक, ये आया। अब प्लस 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो गया। 10 में से 9 गया 1, 2 जोड़ा उतरेगा 100 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 62 दूनी 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124 ज़्यादा हो गया, तो ये एक बार ही चला जाएगा। तो 61 आ गया है, तो 61 से 61 आ गया, और ये कितना बचा शेष, 39। कितना शेष बच गया, इसका मतलब है कि अगर हम 31 31 पंक्ति और 31 कॉलम बनाएं, मतलब ये रो है, और 31 कॉलम बनाएं, अगर 31 कॉलम, तो हमारे 39 पौधे फिर भी शेष बच जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि और पौधों की ज़रूरत है उसे, मतलब हमें ज़्यादा पौधे निकालने हैं। जब ज़्यादा पौधे निकालने होते हैं तो हम क्या करेंगे, जब 31 का स्क्वायर जो है हम देख रहे हैं कि 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर जो है वो स्मॉलर देन है किससे, 1000 से, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जोड़ के 32 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं कि कितना बनता है। तो 32 का स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे, अगर ट्रिक से निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिक से कि 32 का 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, और जोड़ेंगे कितना, जो इसका स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 जोड़ देंगे, तो ये एक अंक छोड़ के, तो ये ट्रिक थी। तो ये आ जाएगा 9 1 10, 1024, यही आया। तो ये कितना आ गया, 1024, यही आ गया। अब क्या करेंगे कि जब 1024 आया, यानी कि हमें 1000 पौधे हैं हमारे पास, ठीक, 1000 पौधे हैं, तो पौधों की और आवश्यकता होगी कुछ ना कुछ। तो वो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखेंगे इसे, जब 32 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो अब अतः और पौधों की आवश्यकता, और पौधों की आवश्यकता, अब हमें ज़्यादा पौधे निकालने हैं ना, तो और पौधों की आवश्यकता कितना लिखेंगे,
1000, 1024 है माइनस 1000, ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 पौधे, यानी कि उसे टोटल 24 पौधों की और आवश्यकता है। अगर हम इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज भी देख लेते हैं, मान लीजिए हम स्टेटमेंट वाइज किस तरीके से लिख सकते हैं, कभी कभी जो छोटे बच्चे हैं जैसे 8th क्लास के या बीटीसी के, तो बीटीसी में हमें स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ता है क्वेश्चन को। तो बीटीसी के लिए कैसे लिखेंगे, पहले माली के पास पौधे थे, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, माली के पास पौधे 1000 हो गए। अब उसे और पौधों की आवश्यकता, पंक्ति कॉलम बनाने हैं, तो इसलिए अतः प्रश्न के अनुसार अगर हम जाएं तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1000, ये अब 1000 का जब हम यहाँ निकालेंगे भाग विधि से निकालने पर, तो ये आ जाएगा हमारा 31, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन जो है तो इसका कितना आ जाएगा 31, तो यानी कि 31 का स्क्वायर जो है हमारा वो स्मॉलर देन है 1000, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एक मिनट इसका चिन्ह लगा देते हैं, ग्रेटर देन 31, ठीक। अब इसलिए जो 32 का स्क्वायर है वो कितना है 1024, 1024 है, तो इसका मतलब ये किससे है, ग्रेटर देन 1000 से। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सिंपली कि पौधों की आवश्यकता होगी, अतः पौधों की आवश्यकता होगी ये पौधों की आवश्यकता होगी बराबर 1024 माइनस 1000, तो कितने पौधों की आवश्यकता हो गई 24। इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हमारा उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस के थ्रू दिया हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 500, पीटी के अभ्यास कराना है और इन्हें इस तरह से खड़ा करना है कि जो पंक्तियों की संख्या है वो कॉलम संख्याओं के बराबर रहे, मतलब पंक्ति यानी कि रो जो है वो कॉलम के बराबर हो, ठीक। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। अब इसका जब उसने बोला कि बाहर जाना होगा, उसमें जरूरत थी कि कम से कम और कितने चाहिए, यानी कि वो जोड़ना चाह रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को निकालना है, तो जब निकालना होता है तो क्या होता है माइनस। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, पहले हम 500 का वर्गमूल निकालेंगे, तो दो जोड़े, ये दो दूनी 4, तो दो दूनी 4 आ गया, दो जुड़ गया तो ये आया 4, 5 में 4 1 100, तो दो दो 4 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 43 से 3 से 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 42 से करते हैं, तो 42 दूनी 84। अब कितना बचा, यहाँ पर माइनस करने पर ये बचेगा 16, यानी कि अगर 16 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए, कितने विद्यार्थियों को 16 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, जो कि पूरे पूरे रो बराबर कॉलम हो जाएगा, ठीक। यानी कि कुल मिला के हमें 16 विद्यार्थियों की संख्या निकल आई सिंपली, जो यहाँ माइनस करने पे निकली थी। अगर हमें जोड़ना होता तो हम फिर उसमें अलग से जोड़ के अगला जो वर्ग था, जैसे मान लीजिए 22 के, अगर हम कहते कि वर्ग बनाने के लिए और कितने विद्यार्थियों की जरूरत है, तो हमें और विद्यार्थी जोड़ने हैं, तो और विद्यार्थी जोड़ने के लिए हम क्या करते, 23 का स्क्वायर करके देख लेते, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता, 3 दूनी 6 4 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 529, यानी कि 529 तक जाने के लिए हमें 29 विद्यार्थियों की और आवश्यकता होती, जिससे हम पता कर लेते कि हमें और 29 विद्यार्थी अगर मिल जाएं तो हमारी कॉलम और पंक्ति समान बनी रहे, लेकिन हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी 500, तो हमें 500 से ही काम चलाना है, तो 16 विद्यार्थियों को अगर हम बाहर कर देते हैं तो हमारे रो और कॉलम बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब यहाँ पे कौन सी बात चल रही है, जोड़ने की, जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब जोड़ने की बात चल रही है तो कैसे करेंगे, 1825 है पहला क्वेश्चन, तो 1825, तो दो जोड़े यहाँ दो जोड़े यहाँ, ठीक। अब जोड़े बनाए हमने, तो जोड़े से 4 चौक 16 हो गया, क्योंकि ये जा सकता है, तो 225 बचा, और यहाँ पर 4 जोड़ा हमने तो कितना हो गया 8। अब 8 में अगर हम 5 करें तो 5 तो 85 में ही आएगा, तो 55 25 और 5 अट्ठे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितने से करेंगे इसे करके देख लेते हैं थोड़ा सा कम से, तो 84 से करते हैं, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये, 82 दूनी 82, 83 तिया करते हैं, 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24, ये भी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 82 से करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 12 में 6 गए 6, 61 बच गया। अब क्या हुआ कि जब 61 बचा, यानी कि जो 42 का स्क्वायर है वो किससे छोटा है, 1825 से, तो हम 43 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कि 43 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो 43 का स्क्वायर इसी ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक से कैसे, कि 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, ठीक, ये लिख लिया। अब 4 तिया 12 और 4 तिया 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 24, और 24 को एक अंक छोड़ के यहाँ लिख लेंगे, ये ट्रिक थी, तो 9 आ गया, 4 6 2 8 और 1, यानी कितने आया 1849। अब हमें कितने विद्यार्थी मतलब कितने संख्या और जोड़ दें, 1849 में से 1825 माइनस कर दें, मान लो 1825 में हमने जोड़ा, तो 9 में से 5 गए 4 और 4 में 2 गए 2, तो 24 अगर हम और जोड़ देते हैं, कितना 24, तो 24 जोड़ने पे ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1849 है वो 43 का स्क्वायर है, यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं कि 6412 में कितना जोड़ें, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो 6412 का देख लेते हैं, तो 6412 भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, 6412 दो दो के जोड़े, तो अब हम किससे करेंगे इसे, पहले 8 से कर लेते हैं, 8 अट्ठू 64, तो ये तो पूरा कट गया, और यहाँ पे 8 और 8 16 भी हो गया। अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे ख़त्म, ये 12 बचा शेष, तो 8 का स्क्वायर, ठीक। इसे अब दो ये जो जोड़ा उतारा है, तो एक जीरो लगा देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे एक जीरो और लग गया, तो एक जीरो जब यहाँ लगाया तो यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, तो लेकिन ये तो यहाँ पे दो जीरो बढ़ेंगे, तो ये फिर भी छोटा रहेगा, तो 80 का स्क्वायर जो है हम देख रहे हैं कि 80 का स्क्वायर किससे छोटा है, 6412 से, ठीक, 6412 से 80 का स्क्वायर छोटा है, तो 81 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 81 का स्क्वायर करके देखा तो कितना बनेगा, 8 8 64 0 1 और 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ जोड़ा 1 6 5 65 61, कितना बना, इसका तो 65 61 हो गया स्क्वायर, ठीक। अब 65 61 जब हो गया इसका स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि 65 से 61 में जो हमें संख्या चाहिए 6412 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा 5 5 में से 1 गया 4 49, और यहाँ पे कितना 4 में से 4 जीरो है, 5 में 4 गया 1, 149 एक्स्ट्रा चाहिए हमें, ठीक। 149 जब हमें ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब 149 जोड़ने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कौन सी होती है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये नंबर सिस्टम में आता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार 9, यही होता है। अब जो हम संख्या निकालेंगे इसका जब हम भाग विधि से निकालेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो वर्ग आ जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, बाकी कुछ शेष बच जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो हम पहले इसमें दो जोड़े बनाएंगे, ये दो जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने के बाद क्या करेंगे, इसे
99 को हमें सीधा सीधा करना है, तो 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, 10 धाम 100 होता है। तो 100 तो इससे कम हो गया, तो 9 से कर लेंगे इसे, 9 9 81। अब 9 जोड़ा तो ये 9 9 18 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1। ठीक, अब ये आया 1899। अब क्या कर सकते हैं इसे, मान लीजिए हम 187 से करके देख लेते हैं। तो 7 7 49, 7 8 56, 4 59, 5 7 1 7 7 5 12। तो ये तो कम हो गया, तो 188 का करके देख लेते हैं। 8 8 64, और 8 8 64, 64 और 6 70, 7 8 1 8 8 7 15, लगभग पास पास पहुंच रहे हैं। 189 का करके देख लेते हैं। तो 189 का कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80। तो ये हो जाएगा 8 9 1 9 9 8 17। ठीक, अगर हम 10 का करेंगे तो 1890, वो वैसे ही 1890 180 हो जाएगा, जीरो अगर हम लेते हैं तो सही नहीं होगा। तो इसलिए हम करते हैं किसका, 9 से। तो जब 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1701। अब कितना बचा, ये 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 9, और यहाँ पर 8 में 7, 198 बच गया। जब हमने इसमें पूरा जोड़ा ही लिया था, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि 198 शेष बचा, जो कि इससे ज़्यादा है। लेकिन इन क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बन सकती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 99 का स्क्वायर है वो किससे छोटा है, 99 से। तो जो 99 का स्क्वायर है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो इसलिए हम 99 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 99 का स्क्वायर कितना बनेगा, एक हम बेस 100 मान के भी तो निकालते हैं ट्रिक से, तो उससे निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई 99 में -1 करेंगे, वो +1 करेंगे, और फिर -1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 98 हो जाएगा, और यहाँ एक एकम 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9801। यही हुआ ट्रिक से। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 9801। ठीक, अब 198 संख्या मतलब 99 में से 198 अगर माइनस कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 99 में से 198 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 9 0, और 99 में से 1 गया 98। तो वही संख्या आई, यानी कि जो 99 का स्क्वायर है वही 9801 है, यानी कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 9801 हो जाएगी। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो मतलब कंपटीशन में आए हुए हैं, वो करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।